नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बोलने जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं पेयर टू पेयर लेंडिंग। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि पेयर टू पेयर लेंडिंग होता क्या है और ये लेन देन क्लब क्या चीज़ है। और ये जो लेन देन क्लब है ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हमको प्रॉमिस करता है, लेकिन मैं आपको ये भी आज एक्सपोज करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये एक तरीके से आपको चीट करता है और स्कैम जैसा काम करता है। तो मैं बताता हूँ आपको सबको डिटेल में। आप आखिरी तक वीडियो देखते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने को मत भूलना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पेयर टू पेयर लेंडिंग में जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा उधार पे दे सकता है, मतलब एज अ लोन दे सकता है। पेयर टू पेयर लेंडिंग उसी को बोलते हैं कि मतलब देने वाला भी कस्टमर है और लेने वाला भी कस्टमर्स है। तो इसमें कोई बैंक्स या फिर कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती। तो कुछ सालों पहले ये जो था ये इलीगल था, मतलब किसी को हम कर्जा दे नहीं सकते थे। लेकिन बाद में आरबीआई ने उसको थोड़ा सा लीगलाइज किया और उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आके ये रेगुलेशन के हिसाब से ये लीगल बन गया है, मतलब पेयर टू पेयर लेंडिंग। तो तुम उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप किसी यहाँ से लोन भी उठा सकते हो। तो ये तो हो गई, मतलब इसका जो भी लीगल्स का कंसर्न। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई से लीगलाइज है। ओके। तो इसके बाद बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो उभर के आए कि जहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी आप किसी को लोन दे सकते हो और दूसरे लोग इनके यहाँ से लोन ले सकते हैं। और ये जो बिजनेसेस है ये बीच में फैसिलिट करते हैं कि कैसे होना है, क्या होना है, किसको लोन देना है, उसका पेमेंट कैसे होना है, और उसमें से थोड़ा सा फीस कट कर लेते हैं। तो लेन देन क्लब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत फेमस भी है, आई थिंक सो। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी छुपा है। मैं वो उसको आज आपको सब दिखाता हूँ। जब मैंने शुरू किया था क्या होता है। तो चलो, ये लेन देन क्लब की वेबसाइट है, आप देख लो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? और ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बोले तो ये सबसे बड़ा है, ऐसे इनका मानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और गौर कीजिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पे गौर कीजिए कि ये बोल रहे एस्टिमेटेड 12% पर एनियम रिटर्न्स। ओके, मतलब आपको 12% तक इस्टीमेटेड है, मतलब ऐसे आपको रिटर्न्स मिल सकता है। ओके, उनका इस्टीमेशन के हिसाब से आपको 12% तक पर एनियम बोले तो साल में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ऐसा इनका पहले ही बोलना है। मैंने जब इनसे बात भी की थी कस्टमर केयर से, दे वेर प्रॉमिसिंग 36% पर एनियम। ओके, 2000 करोड़ उन्होंने डिस्पर्स किए, ये सब चीज होती है। और मतलब अभी इसमें क्या है, आप एज अ दो तरीके से उसमें यूजर बन सकते हैं। एक तो आपको पैसा लेना है तो एज ए लोन बोरो करना है तो आप उनसे कर भी लोन बोरो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लोन देना है एज ए इन्वेस्टर तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि 10 लाख के आप ये इनके इन्वेस्टर अभी तक है। चलो, अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी इनके रिटर्न्स का ये भी देख लो कि कैसे बात बोल रहे हैं कि डेप म्यूचुअल फंड 3% देता है, बैंक डिपॉजिट एफडी 5% देता है, और लेन देन क्लब आपको 12% दे रहा है। फिर से ये ऐड कर रहे हैं। ओके, हर जगह पे ये सब कुछ वैसे ही करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अगर ये करो तो, और चलो आपका ये जो प्लान है। ओके, और दूसरी बात, इनके पास ना 3 प्लान है, बेसिक, सिल्वर और गोल्ड। और मैंने गोल्ड लिया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है, मैं बताता हूँ आपको। और चलो ये कैलकुलेट करते थे कितना रिटर्न आता है। तो इनको तो ये भी चाहिए, नहीं डालने वाला मैं, कोई बात नहीं है। मैं आपको सीधा मेरा डैशबोर्ड ही दिखाने वाला है आज, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो ये हो गया इनका जो भी क्लेम किए हुए चीज़ें। ठीक है, अभी जाते हैं हम हमारे इसमें मेरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो है। दूसरी बात, इनके ओपनिंग अकाउंट चार्जेस भी है, 500 रुपीज़ कुछ तो भी लगते हैं गोल्ड प्लान के लिए। और एक बार आपने गोल्ड प्लान ले लिया तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, दैट इज वन वियर्ड थिंग। ओके,
तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। मैंने तकरीबन 2 साल से ये इसमें पैसा डाला था, और जो कि अभी तक मेरा कितना हुआ है वो भी दिखाता हूँ। तो ठीक है। तो मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू है 15,000, 15,544 रुपीज समथिंग लाइक दैट, और मैंने 12,330 रुपीज उसमें ऐड किए थे। 12,000 समथिंग। आई वांट टू ट्राई दिस थिंग। तो मैंने ये ऐड किया, देखा कि पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, इनकी क्या है, कैसे लीगल टर्म्स बनते हैं, लोन्स कैसे होते हैं, क्या क्या सब कुछ देखा। ओके, उसके बाद 2 साल के बाद मुझे रिटर्न जो मिला है वो है -9.06%। माइनस मतलब मुझे कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिला है। मुझे मेरा पैसा उन ऑलमोस्ट 10% तक कम हो चुका है 2 साल में। ओके, और ये बहुत ही ग्रेजुअली मस्त आराम से चल रहा है कि और ये देखिए मुझे जो लॉस हुआ है वो है 1116 रुपये, 1116 रुपीज। ओके, दिस इज माई overall loss right now. Okay, within like 2 years, but I didn't कि मुझे 1 रुपीज, एक पेनी भी नहीं मिली कि जो उसमें प्रॉफिटेबल है, और जो कि ये क्लेम कर रहे हैं मुझे 12%। मतलब 2 साल में मुझे 24 पर एन्यूम, अगर वो भी ग्रास है, मतलब एन्युअली कंपाउंडेड होगी तो वो बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर से, और यहाँ पे भी देखो इनका परफॉर्मेंस का मतलब, म्यूचुअल फंड यहाँ तक जाएंगे, एफडी यहाँ तक जाएंगे, लेन देन क्लब यहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं। लेकिन भाई मेरे तो, मुझे तो मतलब उसका लॉस हो रहा है, फिर भी भाई ये बोलते ही जा रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते ही जा रहे हैं। ओके, दूसरी उसकी बात मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ये लॉस कैसे होता है। ओके, तो क्या होता है कि हम जब पैसे डालते हैं तो इनके यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि जो लोन लेते हैं। ओके, तो वो लोन लेते हैं और उनके हिसाब से वो लोन देते हैं ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट 35% या 36% या 48% पर एनियम, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ओके, और ये जो लोन होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं, 2-3 महीने के लिए, कुछ 1 महीने के लिए, और हम उसमें से मतलब उनको लोन भी दे सकते हैं। और ये जो लोन होते हैं कि मतलब 10 लोग मिल के 10,000 दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कंबाइन करके ये पूल उसको लोन देता है, और वो फिर से धीरे धीरे पे बैक करते हैं। लेकिन बहुत इसमें कोई गारंटी नहीं होती उन लोन की। तो इसमें जो भी पैसा है, अगर वो बंदा रिटर्न नहीं करता है तो वो हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो उसको राइट ऑफ, उसकी साइकिल रहती है, डिलेड वन, डिलेड टू, लेकिन उसके बाद राइट ऑफ और ये सब कुछ। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात समझ लो, अबे अगर कोई मेरा लोन चुका नहीं रहा तो उसमें रिस्क किसकी है? तो रिस्क इन्वेस्टर की है। पूरी की पूरा पैसा जो जाएगा वो इन्वेस्टर का जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन अगर वो पे बैक करता है तो उसमें से इनका जो परसेंटेज होता है ये उन हमसे ले लेते हैं। ओके, मतलब जब भी ये इंटरेस्ट जो पे बैक होता है तो इसमें से वो अपना कट पहले ले लेते हैं, और जब अगर कोई पे नहीं करता तो उसका जो भी पूरा रिस्क है वो इन्वेस्टर पे आता है। तो मतलब अगर मैंने 10,000 में दे रहा हूँ किसी को, मतलब 10 लोगों के लिए, और मान लो कि 10% इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है तो 1,000 मिलेगा। लेकिन अगर भाई किसी ने 2 लोन भी नहीं पे किए तो मतलब 2,000 मेरा चला जाएगा। ओके, क्योंकि मतलब 10% के लिए 100% की रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ओके, तो ये पहली बात तो ये इनका पंगा है कि मतलब ये रिस्क जो है इन्वेस्टर पर डाल रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं और दिखा तो रहे कुछ और ही। मतलब तुम अभी भी कभी भी जाओ तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट, कि लेकिन वो बहुत कुछ क्लेम करेंगे लेकिन अंदर जाके कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। ओके, दूसरी बात, तो मैंने इनके कस्टमर केयर को भी बहुत बार कॉल किया और उनको बोला कि ये जो लोन्स होते हैं तो इनका होता क्या है, फिर तुम कम से कम उसको पे करने के लिए कुछ तो करो, कुछ तो वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनको कुछ उनसे ज़्यादा लेन देन भी नहीं। दूसरी बात, मेरा जो मेंबरशिप है वो गोल्ड मेंबरशिप है। तो गोल्ड मेंबरशिप, अगर आप सोचते हो कि गोल्ड मेंबरशिप लेना बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको बता दूं, मत लीजिए, मत लीजिए। दिस इज द बैड थिंग एक्चुअली। तो क्या होता है कि ये गोल्ड मेंबरशिप जो है ना, इसमें ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि ये क्लेम करते 24% तक आपको रिटर्न देगा, लेकिन ये बहुत ही फर्जी है और बहुत ही फ्रॉड है। ये अगर आपने चालू कर दिया तो ये जब भी पैसा आपके अकाउंट में थोड़ा सा भी ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली किसी को भी लोन दे देते हैं, और आप उसको
विड्रॉ भी नहीं कर सकते। अभी देखो मेरे इसमें 300 कुछ तो भी पड़े, जैसे ये 500 हो जाएगी कि ये बंदे भाई ऑटोमेटिकली कोई किसी को भी और लोन दे देंगे और मुझे मेरा पैसा विड्रॉ भी करते नहीं आएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, दिस इज माय पोर्टफोलियो। ओके, ये तो मैंने दिखा दिया है कि मतलब पूरा 10% तक 2 साल में मैंने गवा दिया है। अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देता, कहीं पे भी मतलब पैसा फेंक देता एफडी बीफडी में, तो भी मुझे अच्छा मिलता। ओके, दूसरी बात, अभी भी मेरी कोई गारंटी नहीं है कि जो पैसा है वो मैं निकाल सकूं, क्योंकि मुझे निकालना है तो ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है। 300 विड्रॉ करो तो उसको 500 कभी तक होने ही ना देना, क्योंकि वो मैं ऑफ भी नहीं कर सकता, मतलब ऑटो इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, मैं अगर ये गोल्ड मेंबरशिप अगर उनको कैंसिल करना है तो वो भी नहीं करते। वो मैंने देखा है उनसे बहुत बार कॉल करके, दे रिफ्यूज इट। ओके, अभी देखो ये क्या हुआ है कि ये मेरा प्रिंसिपल रिसीव्ड है, मतलब मैंने अभी आज तक जो प्रिंसिपल रिसीव किया है 6000, और इंटरेस्ट इतना पे मतलब आया है मुझे। और मेरा जो अभी तक का 3-4, मुझे लगता है 3-4 नहीं, 5-6 कुछ तो भी लोन्स तो चले गए हैं। और ये ऑटोमेटिकली लोन देते जा रहे हैं, ये लेते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक साइकिल में है अभी, लूप होल में, कि जब तक ये मेरा पैसा खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक तो मैं ऐसे 200-300 रुपए निकाल निकाल के पैसे निकाल लो, या फिर उनसे वेट करते बैठो। तो ये होता है उनका, मतलब अच्छा सा फर्जी सा जो भी चीज़ है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने एक ट्राई करने के लिए देखा था क्या होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये लोन इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपको इंटरेस्ट भी है, आपको ट्राई आउट भी करना है, तो खुद ट्राई करना तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल के बाद। दूसरे और सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आई टू आई फंडिंग से, जो इससे बहुत बेटर है, जो मतलब अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। मैं उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा। मैंने उसमें भी थोड़े से इन्वेस्ट किए थे, दोनों को साथ में किए थे। तो ये भाई ने लेन देन क्लब में मुझे बहुत चौंका दिया। दिस इज अ रियली बैड थिंग। ओके, तो ये इन्वेस्ट में जब आते हैं ना, मैं ये देखो, ये भाई जो भी शुभम भाई ये बोल रहे हैं कि उनको होम रिनोवेशन के लिए कुछ तो भी 10,000 लेनी है। और उनका यहाँ पे लोन डिटेल्स रहता है, पर्सनल डिटेल्स रहता है कि भाई कहाँ कहाँ से, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, कौन सी सिटी से, और उनका पहले का हिस्ट्री भी रहता है, क्रेडिट डिटेल्स ऐसे कि क्या क्या चल रहा है, कितने ये सारे। और ये इनको अभी अगर हमको फंडिंग करना है तो हम यहाँ पे फंडिंग कर सकते हैं। तो इनको ऐसे 10-12 लोग कल मिल के ये 10,000 दे सकते हो। तो मिनिमम जो होता है 500 तक, 100 या 500 तक हम उसको एज अ लोन दे सकते हैं। उसके बाद उनका मतलब सब एग्रीमेंट बनता है, चेक वेक उनके पास रहता है, और सब वो शुरू हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट देखिए, ये कैलकुलेट कर रहे 35% तक दिखा रहे हैं। तो हमको ये देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई 35% तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जब भी आपको आएगा ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको आपका पैसा भी रिटर्न आने का कोई गारंटी नहीं है। अगर मिला तो बहुत सही बात है, मतलब जितना आपने लगाया उतना भी मिला तो मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है लाकर। लेकिन चांसेस बहुत कम है। ओके, तो ये था आज का वीडियो, लेन देन क्लब, जो कि पेयर टू पेयर लेंडिंग है। मैं इनके ना आपको ना बाहर के जो लोन देने वाले जो साइट्स है ना, मतलब ऐप है, वो भी बता देता हूँ। मुझे लगता है इंस्टा मनी बोल के कुछ तो भी ऐप है, तो ये लेन देन क्लब का ही है, वहाँ से वो लोन देते हैं। तो ऐसा है। तो मैंने तो मेरा मतलब थोड़ा सा पैसा गवाया है इसमें, तो आप मत गवाना। आई होप सो। अगर आपको ट्राई आउट ही करना है तो आप ट्राई कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं और आपको अच्छे से इस पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पेयर टू पेयर लेंडिंग करना ही है तो मैं आपको और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा कि जो मुझे अच्छे लगे थे। मैंने अभी 2 साल से ट्राई आउट किया है। और सबसे अच्छी बात, मतलब अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, कि जब भी हम इसके बारे में ढूंढते हैं तो कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, मतलब कुछ वीडियोस नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को बताना चाहिए। तो आपका पैसा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि किसी और को काम आए, तो प्लीज़ शेयर कर देना, आपकी कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करने को मत भूलना। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू। हैव अ गुड डे।